चार धामों में एक प्रमुख धाम, सप्तपुरियों में एक प्रमुख पुरी, द्वारकाधीश की नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया है। कहा जाता है ये पौराणिक ज़माने में सोने की हुआ करती थी और इसको लेकर के, इस मंदिर को लेकर के बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं। इसे जगत मंदिर कहते हैं, त्रिलोक सुंदर कहते हैं। स्थापना की इसकी कोई तारीख नहीं मिलती है, लेकिन बताते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। इसकी ये कब बना मंदिर, इसकी एक्चुअल तारीख कोई नहीं बता सकता। हम जब चुनाव में होते हैं, आप देख रहे होंगे लल्लन टॉप की टीम तो लगातार यात्राएं करते हैं और यात्राओं में कुछ ऐसा पड़ाव आता है जहां हम रुकते हैं थोड़ा विश्राम के लिए। सिर्फ शारीरिक विश्राम नहीं, मन और मस्तिष्क के भी विश्राम की ज़रूरत होती है और ऐसी जगह पर रुकना अपने आप में एक सीख लेने के जैसा होता है, समझ लेने के लिए, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए होता है और उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए होता है। इस मंदिर को लेकर के बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं, बहुत सारे किस्से जुड़े हैं। चूँकि मंदिर में, द्वारकाधीश का मंदिर जो है वो, उस मंदिर में मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं, तो हमने एक जगह देखी जहाँ से इस मंदिर को दिखाया जा सके। अभी आप देख रहे होंगे ये पताका लहरा रही है। इस मंदिर की अपनी एक विशेष शैली है और इसे नागर शैली का मंदिर कहा जाता है। नागर शैली का ये मंदिर 15वीं, इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ तक कोई आक्रांता या कोई ट्रेटर पहुँच नहीं पाया। 15वीं शताब्दी में बताते हैं कि महमूद बेगड़ा यहाँ पर आया था, लेकिन वो भी इस मंदिर को क्षति नहीं पहुँचा पाया, सिर्फ किले के एक दरवाजे को ही हानि पहुँचा पाया। 1861 में, 1857 में जो है कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के टाइम पे इसको थोड़ी हानि पहुंची थी, लेकिन 1861 में गायकवाड़ों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, गायकवाड़ राजा थे, उन लोगों ने इस मंदिर की मरम्मत कराई। 1960 में इस मंदिर को द्वारकाधीश एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को सौंप दिया गया और कथाओं के मुताबिक कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाथ ने करवाया था। ग्रेनाइट और स्टोन का ये मंदिर बना हुआ है। पूरी अगर आपको अमितेश जूम करके दिखाएं तो ये नागर शैली का मंदिर है, 5 मंजिला है। इसमें कुल 60 स्तंभ हैं। मैं अंदर गया हुआ था, देख रहा था, 38 मीटर का 38 इसमें स्तंभ लगे हुए हैं। ये शायद 38 मीटर इस पूरे मंदिर की ऊंचाई है और द्वारकाधीश को यहाँ राजा की तरह पूजा जाता है। मैं इस मंदिर के अंदर गया हुआ था तो अद्भुत वास्तुशैली है। मंदिर के पंडित जी हमारे साथ हैं, हेमल दवे जी। पंडित जी प्रणाम। थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताइए कि क्या है यहाँ लोग क्यों आते हैं दूर दूर से। तो द्वारका नगरी है, ये श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। भगवान श्री कृष्ण इस भूमि के ऊपर में शांति पाने के लिए आए थे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर में मथुरा का, यूपी का रणभूमि को छोड़ कर आए थे। हम लोग गुजराती भाषा में प्रभु जी को रण छोड़ राय भी कहते हैं। श्री कृष्ण महाराज अपना कुटुंब कबीला को लेकर आए थे, अपना परिवार को लेकर आए थे। श्री कृष्ण महाराज जैसे मथुरा में जन्म, गोकुल में बड़े हुए, वृंदावन में रास लीला किया, पर जितना राज वैभव संपन्नता मथुरा में थी उससे अधिक प्रभु जी ने यहाँ बनाई। तो भगवान कृष्ण महाराज ने ये भूमि समुद्र के पास में से 18 योजन जमीन मांग कर पूर्ण नगरी द्वारका, सुवर्ण द्वारका का निर्माण किया था, जो भगवान ने 100 साल तक उस क्षेत्र के ऊपर, उस भूमि के ऊपर में अपना समय व्यतीत किया। भगवान ने अपना यहाँ पर में राज्य किया, शासन किया। तो श्री कृष्ण ने एक बड़ा युद्ध करवाया था यहाँ से, जिसको महाभारत का युद्ध कहते हैं। प्रभु जी तो पहले यहाँ से शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने गए थे, पर भगवान का भी बात उसने सुना नहीं, तो एक तरह का महाभारत युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर गए थे। तो युद्ध के अंतर में कौरवों का हार हुआ। कौरवों की माता गांधारी ने कृष्ण को कहा है, कुल का विनाश हमारे ऊपर रहकर आपने कराया है, इसी तरह आपका भी कुल का। तो भगवान की जो कुल था वो एक तरह से कलियुग आने से, द्वापर युग में भगवान, कलियुग आने से भगवान ने अपनी लीला समेट लिया। भगवान ने अपना जो सुवर्णमय नगरी था वो समुद्र के अंतर में लुप्त कर दिया, गुप्त कर दिया। तो कृष्ण, तो ये जो जैसे हम लोगों ने जो लोक कथाएं, दंत कथाएं सुनी है, उसके मुताबिक कहा जाता है कि
मथुरा में जो है कंस के जो ससुर थे जरासंध, वो बार बार हमला करते थे। जी जी, किसी तो का हार जीत नहीं होता था। हार जीत नहीं होता था, तो कृष्ण भगवान अपनी प्रजा को लेकर के यहाँ पाने के लिए यहाँ के समझौती कर लिया वहां से भगवान जरासंध ने कि भाई यहाँ तू रहे, मैं ये भूमि छोड़ देता हूँ। भगवान अपना कुटुंब कबीला। तो ये बात सच है कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि वो जो असली द्वारका थी वो समुद्र में समा गई। जी जी, एक समुद्र के अंतर में भी आजकल मेरीन आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग वो अंदर में समुद्र के अंदर में भी काफी अवशेष मिले हुए हैं। तो भगवान कृष्ण की जो नगरी है वो समुद्र के अंतर में है। तो श्री कृष्ण की यादी में, स्मृति में, जैसे हमारा बाप दादा का जमीन जागीर रहता मकान के ऊपर, हमें उसकी यादी में नया मकान बनाते हैं। तो श्री कृष्ण के ही परपौत्र वज्रनाभ नाम है, वज्रनाभ ने विश्वकर्मा को आज्ञा देकर ये भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण किया हुआ है। देवताओं ने मंदिर का निर्माण किया है। तो मंत्र के बल के, योग के शक्ति से मंदिर का निर्माण हुआ है। मंत्र के बल पे इसका आर्किटेक्ट, मैं अंदर गया था, आपने दर्शन करवाया चूंकि मंदिर में जा, तो मुझे एक अलग इस तरह का मंदिर मैंने कभी देखा नहीं है। अलग तरह का आर्किटेक्ट है इसका, और ये सफेद सफेद जो लग जाता है समंदर का किनारा होने की वजह से। द्वारका का भौगोलिकता ऐसा है, 3 साइड हमारे यहाँ समुद्र है, आने जाने मात्र का एक साइड है। समुद्र के खारा क्षार लगने से ये काफी पत्थर बिगड़े हुए हैं जो बदली किया जाता है। पहले के समय में कोई राजा महाराजा लोग आते थे, इसका जीर्णोद्धार कराते थे। इस द्वार के ऊपर में भी लिखा है शंकराचार्य महाराज ने, आदि गुरु शंकराचार्य, उससे बात के शंकराचार्य महाराज ने ये द्वार, हाँ, ये स्वर्ग द्वार में भी उसने अपना जीर्णोद्धार, उसने अपना सहयोग सेवा दिया है। तो उस तरह से जो आजकल आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग इस मंदिर का देख रेख कर रहा है। जी जी। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कई मंदिरों को तोड़ा गया, लूटा गया, इस मंदिर तक कोई नहीं पहुंच पाया। ऐसा हमारा यहाँ का भौगोलिकता ऐसा है कि हमारा ये आखिरी का छेड़ा है। मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर आप दूर जाएंगे ना, ओखा पोर्ट आ जाता है। हाँ। वहाँ से समुद्र का ही रास्ता है, वहाँ से बाद में कोई मार्ग नहीं है। तो काफी मतलब में जो भी अंग्रेज जो है या कोई मुगल यहाँ तक पहुंच नहीं पाए हैं, और कभी कोई पहुंचा है तो भी एक पूरा किलाबद्ध मंदिर था। कहते हैं महमूद बेगड़ा यहाँ आया था 15वीं शताब्दी में, आया है, पर उसने कुछ यहाँ खास कर नहीं पाए। यहाँ का हमारी जो एक ज्ञाति है, प्रजाति है, वो एक हम लोग उनको बोलते हैं वाघेर। वो एक यहाँ का हमारा जो एमएलए भी है ना, वो भी पबुभा विरंबा माणेक, एक यहाँ की जो प्रजाति है जो स्थानिक द्वारका के, वो एक प्रकार का क्षत्रिय है। अच्छा। तो उन लोगों ने ये पूरा मंदिर का, पूरा द्वारका का 42 गांव का रक्षा किया है। अच्छा। और कई राजपूतों ने हम उन लोगों को गुजराती में हम लोगों को वाघेर बोलते हैं, वाघेर क्षत्रिय। अच्छा। तो जो वाघेर क्षत्रिय है वो द्वारका के लिए अपनी जानो कुर्बान भी दे दिया है। कई उसमें वीर भी हो गए हैं, मुड़ू बा कर है, आशा बाड़ माण कर है, ऐसे तो अनगिनत है। जो यहाँ ना कोई अंग्रेजों को राज करने दिया, ना कोई बेगड़ा या कोई मुगलों को यहाँ तक आने दिया है। अच्छा। तो वो यहाँ के हमारे द्वारका के पूरे वो रक्षक है, एक तरह के यहाँ के ही प्रजाति है, यहाँ के स्थानिक है। तो आज भी हाल में हमारे द्वारका में काफी सालों से, लगभग 30 सालों से एक ही व्यक्ति यहाँ के जो वाघेर क्षत्रिय है, पबुभा विरंबा माणेक, यहाँ के एमएलए है, धारासभ्य है, और इस साल में भी उसने इलेक्शन में है। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ पंडित जी कि जैसे इस मंदिर की जो आपने बातें बताई, द्वारकाधीश कहा जाता है इनको, इनकी पूजा कैसे होती है? जैसे कोई बाहर से आए दर्शन करने के लिए, कब कब आरती होती है, कब कब भोग लगाया जाता है? जैसे भगवान की ये करो राजभूमि है, तो यहाँ प्रभु जी को राज ठाट से पूरा सेवा अर्चना होती है, राजा की तरह होती है, राजोपचार से होती है। तो जैसे भगवान ने बाल लीला, ग्वाल गोपाल, गया चराई, मथुरा, वृंदावन, गोकुल में वहाँ बाल लीला किया है। प्रभु जी ने यहाँ पर में पूर्ण ब्रह्म सनातन, गोपाल शास्त्र में आता है, सर्व सौभाग्य संपन्नम द्वारिकायाम उपस्थित। भगवान सर्व सौभाग्य संपन्न होकर द्वारिका में उपस्थित है। उसे भी कहता है यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुत स्तुरवंति दिव्यस्तवे। यम से लेकर, ब्रह्मा से लेकर, योगी गण से लेकर पामर इंसान यात्रिक यहाँ पर में यात्रा दर्शन करने के आदिकाल से ये यात्रा चली आई हुई है, क्योंकि श्री कृष्ण महाराज ने यहाँ चक्रवर्ती राजाओं के भी राजा भगवान यहाँ से घोषित हुए। भगवान कृष्ण ने यहाँ से गीता का ज्ञान किया है, गीता का गान किया है। भगवान ने यहाँ श्रीमद् भगवत गीता का अर्जुन
अर्जुन का सारथी बनकर उद्घोष किया है। तो ये भगवान की कर्मभूमि है। भगवान की बांसुरी भगवान ने वृंदावन में छोड़ दिया। प्रभु जी की प्रेम की भाषा कोई समझ नहीं पाया। भगवान ने सबसे पहले यहाँ पर पांचजन्य हर्षिकेश देवदत्त धनंजय, भगवान ने यहाँ से पांचजन्य नाम का शंख फूका था और यहीं से भगवान ने महाभारत युद्ध का ऐलान किया था। तो यह श्री कृष्ण की कर्मभूमि है, राजभूमि है। प्रभु जी ने यहाँ राज किया है, सुवर्ण नगरी में राज किया है, शासन किया है। और एक तरह से भगवान की आखिरी भूमि भी यही सौराष्ट्र है। श्री कृष्ण महाराज को यहाँ पर में जरा नाम के पारधी ने बाण धरा, भगवान यहाँ से वैकुंठ वास गए हैं। तब से कली युग का प्रारंभ हुआ। कली युग, कली प्रथम चरण, भगवान के चरण में कली का जैसे स्पर्श हुआ, भगवान वैकुंठ वास गए। तो इस द्वारका को हम मोक्षदायिनी भी कहते हैं। आप कभी गए? सप्तपुरी बताई, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, सप्तैची, मोक्षदायिनी। ये जो 7 नगरी है ना, ये मोक्षदायिनी कहा गया है। तो उनमें एक ये द्वारका एक बड़ा धाम है। पश्चिम में इस मंदिर से बड़ा भव्य दिव्य पश्चिम दिशा में अन्य मंदिर नहीं है। 4 धाम में, 4 दिशा में 4 धाम जैसे बताया गया है। सत्यु का धाम हम बद्रीनारायण में जाते हैं, अलकनंदा के पास हिमालय में, वो सत्ययुग का धाम है। राजा रामचंद्र ने ईश्वर पूजन किया, रामेश्वर जहाँ सेतु बंध बांधा, ये लंका विजय प्राप्त किया, वो त्रेता युग का रामेश्वर है। द्वारका का द्वापर है, द्वारका है वो द्वापर का, कली का जगन्नाथ। तो ये 4 धामों में बड़ा धाम सप्तपुरियों में द्वारका नाम मोक्षदायिनी है। तो ये धार्मिक मान्यताएं जो है आपने वो बताई। अच्छा, तो यहाँ ऐसा बताते हैं कि 4 बार आरती होती है। जी हाँ। मंगला आरती सुबह 6:30 बजे होती है। उसके बाद 10:30 बजे श्रृंगार आरती होती है। भगवान को सजाया जाता है। 9 बजे से 10:30 बजे तक प्रभु जी का श्रृंगार होता है। श्रृंगार होने के बाद प्रभु जी को श्रृंगार भोग लगता है। इसी तरह 11 समय प्रभु जी को भोग लगता है। 11 टाइम दिन भर में। तो भगवान का भाव तो यह है कि मेरा सनातनी, मेरा भक्त, मेरा कोई भूखा न रहे। हम यहाँ प्रभु जी को आरोहण करा देते हैं और भावना करते पूरे भारत भर को प्राप्त हो, अन्न प्राप्त हो और सबको संतोष मिले। जब मैं आ रहा था उधर मंदिर के लिए, मैं इधर होटल से पैदल चला, तो समंदर के किनारे जो है मैं पैदल आया, बड़ा अच्छा नज़ारा था। उधर अभी भी यहाँ से थोड़ी दूर पे समंदर नजर आ रहा है। जी। ये जो पानी है ये क्या है? ये नदी, ये गोमती नदी है। कृष्ण द्वारका का नाम है गोमती द्वारिका। हाँ, भगवान कृष्ण ने, रुक्मणी ने गोमती का कन्यादान किया है। हाँ। इसी तरह इस द्वारका का एक नाम है गोमती द्वारका। अच्छा, तो हम यात्रियों से संकल्प कराते हैं तो इस द्वारका का काफी नाम है। अच्छा, बहुत साफ सुथरी है। मेरी ईश्वर से कामना है कि देश की हर नदी ऐसी हो, इतनी ही स्वच्छ, इतनी ही पावन, और हमारी सरकारें उसके लिए काम करें। सब तत्पर रहते हैं द्वारका वासियों को। यहाँ इस तरह से है ना, यहाँ कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। हाँ, तो पूरा द्वारका है वो हमारे राजा भी को, बड़ा बॉस को वो द्वारकाधीश ही है। अच्छा, उसमें सब आ जाता है। ये आपके राजा कहलाते हैं। हमारे सब अन्नदाता यही है। हमारे यहाँ कोई खेतीबाड़ी इंडस्ट्रीज, यहाँ खारा पानी के कारण यहाँ कुछ है नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, पूरा आसपास खारा पानी होगा? खारा पानी है और पूरा टूरिस्ट के ऊपर ही द्वारका धाम है। तो वो धाम के ऊपर ही, टूरिस्ट के ऊपर ही द्वारका चलता है। पिछले साल काफी द्वारका पूरे तो भारत में, पूरा तो दुनिया में है, पर काफी नुकसान, मतलब में कोई यात्री का ही नहीं है। ये आपका भोजनालय भी है? हाँ, तो ये यात्रिक भोजन प्रसादालय है। अच्छा। गुगली ब्राह्मण 505 समस्त एवं द्वारकाधीश मंदिर पुजारी परिवार ट्रस्ट के द्वारा यात्रिक भोजन प्रसादालय हम लोग चलाते हैं। तो 56 सीढ़ी के पास में ये मंदिर का द्वार है, स्वर्ग द्वार है नाम इनका, गोमती नदी के पास में। तो ये 56 सीढ़ी के पास में ही हम लोग यात्रिक भोजन प्रसादालय चलाते हैं यात्रियों की सेवा के लिए। तो सुबह 11 से लेकर 2:30 बजे तक आ जाइए, भोजन प्रसादालय चालू रहता है। तो ये अंदर प्रसादालय है ना, इसमें लोग खाना खा रहे हैं। 30 रुपए में आप लोग जो है, 30 रुपये में, हाँ 30 रुपये में हम लोग यहाँ से दाल चावल सब्जी रोटी स्वीट, मैंने भी खाया, बहुत अच्छा था प्रसाद, बहुत बढ़िया था प्रसाद। अतिथि हर जगह का प्रसाद है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है ना। सौराष्ट्र देश जो हम सौराष्ट्र वासी, हमारे सौराष्ट्र में संतो महंतो बहुत हो गए। आप सुनाओ, वीरपुर वाले जलाराम बापा है,
यहाँ पर में सीताराम बापा है, दयाराम बापा है। तो ये संतों महंतों का भूमि है। हम लोग यात्रियों का आतिथ्य सत्कार खूब प्रेम से दिल से करते हैं और वो खूब खुश होकर राजी होकर द्वारका यात्रा परिक्रमा कर कर हमको आशीर्वाद देकर जाते हैं सभी यात्री लोग। संतों की धरती है, भगवान कृष्ण की धरती है, आध्यात्म की धरती है, ज्ञान की धरती है, कृष्ण प्रेम के देवता कहे जाते हैं, उनकी धरती है। मथुरा में जो कान्हा है वो भगवान उनका बाल रूप माना जाता है। यहाँ के राजा हैं, द्वारकाधीश कहा जाता है इनको। हमें लगा कि इस मंदिर के बारे में बहुत सुना था और मुझे लगा कि दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हम आते हैं तो ऐसा शांति मिलती है ऐसी जगहों पे आकर के, और प्लस ऐतिहासिक ज्ञान का जो बोध होता है वो भी हमें पता चलता है। क्योंकि देखिए ये दीवार है, आप इस मंदिर में यहाँ से जितना अगर दिखा पाएँ अमितेश, जो मंदिर का आर्किटेक्ट है उसमें पशु पक्षी, हाथी, शेर इस तरह के बनाए गए हैं। अंदर और कई छोटे छोटे मंदिर हैं। एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प है, बताया जाता है कि द्वारका शहर में इससे ऊंची कोई इमारत नहीं है। जी जी, ये ठीक बात है? जी हाँ, जी हाँ। इससे ऊंची कोई बड़ा भव्य दिव्य पश्चिम दिशा में और मंदिर नहीं है, मंदिर भी नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण के सम्मान की बात होती है कि इससे ऊंचा सबसे ऊंचे द्वारकाधीश है और उसके नीचे पूरी जनता रहती है। इस तरह से जो मंदिर है ना पूरा यंत्रस्थ है। आपको ऊपर से ऊंचाई से आप मंदिर की आकृति देखेंगे ना तो एक यंत्र के जैसी बन रही है। और पूरा 72 पिलर, यह जो अंदर पिलर है ना, हाँ। वो 72 पिलर में पूरा मंदिर आधारभूत है। और इसकी 7 फ्लोर है, 7 फ्लोर है। तो भगवती अहमदाबाद से करीब 550 किलोमीटर 500 किलोमीटर का समंदर का आखिरी छोर वहाँ पे है। इसके बाद हिंदुस्तान की सीमा समाप्त हो जाती है, समुद्र आ जाता है, समुद्र आता है, अरब सागर, और रत्नाकर सागर कहते हैं। पुरानी कथाओं में रत्नाकर सागर कहते हैं इसको, और अभी अरब सागर के नाम से जाना जाता है। सामने अरब, ओमान, दुबई ये सब आ जाते हैं। थोड़ी बगल में कराची आता है और इधर घूमते हैं तो मुंबई पहुंचता है। अद्भुत जगह है, अद्भुत लोग है। आप लोगों ने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारा भी ज्ञानवर्धन हुआ, हमारे दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन हुआ। सब आपका चैनल का हम स्वागत करते हैं और आने वाले सभी यात्रियों का हम आपकी सेवा में तत्पर है। आप द्वारका यात्रा करने के लिए पधारिए। द्वारका यात्रा के लिए यात्री निवास स्थान है, यात्री भोजन प्रसादालय है, पक्का। तो आपका स्वागत है जी। द्वारका जी, तो ये इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पंडित जी की बातें जो कैसी लगी वो बताइए, और आप अगर द्वारका में कुछ देखना चाहते हैं तो वो भी बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश है।